नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो क्या एक बार फिर लग सकता है लॉकडाउन? यह सवाल अब इसलिए उठना लाजमी हो गया है क्योंकि ओमिक्रॉन की दहशत हर दिन बढ़ रही है। अब तक 12 राज्यों की अपनी जद में ले चुका है और 150 से ज्यादा लोगों पर अटैक किया गया है। कोरोना के इस सबसे खतरनाक वेरिएंट ने विदेशों में कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। नीदरलैंड सरकार इस नए खतरे से निपटने के लिए 15 जनवरी तक लॉकडाउन लगा चुकी है। वहीं ब्रिटेन सरकार भी ओमिक्रॉन को रोकने के लिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना का नया और सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से बेलगाम हो रहा है। इसकी बढ़ती रफ्तार डरा रही है। जनवरी तक ओमिक्रॉन की लहर आने का खतरा पैदा हो गया है। यह वेरिएंट अब तक 10 से ज्यादा राज्यों को अपनी जद में ले चुका है और 150 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 संक्रमित मिले हैं। किस राज्य में कितने ओमिक्रॉन केस आए हैं, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र 54, दिल्ली 22, राजस्थान 17, गुजरात में 11, कर्नाटक 14, तेलंगाना में 20, केरल 11, उत्तर प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश 1, चंडीगढ़ 1, पश्चिम बंगाल 1 और तमिलनाडु 1। ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के बयान पर ध्यान देना भी जरूरी है। वीके पॉल ने कहा है कि अगर अभी नहीं चेते तो भारत में 14 लाख केस प्रतिदिन से अधिक हो सकता है। ओमिक्रॉन के साथ साथ अब कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। रविवार को दिल्ली में 6 महीने बाद कोरोना के 107 मामलों ने चिंता बढ़ा दी है और 10 दिन बाद कोरोना मरीज की मौत हुई। इससे पहले यहां 25 जून को एक दिन में 115 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र में रविवार को 902 कोविड केस दर्ज किए गए और 9 लोगों की मौत भी हुई। केरल में सबसे ज्यादा 3297 संक्रमित मिले हैं। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 264 लोगों की जान ले ली है। देश विदेश में जिस तरह से ओमिक्रॉन के नए केस मिल रहे हैं, ये एक बड़े खतरे की आहट की तरह है। डर इस बात का भी है कि क्या पूरी दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि नीदरलैंड की सरकार ने ओमिक्रॉन के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 14 जनवरी तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहीं ब्रिटेन सरकार भी 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया है कि 89 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले क्षेत्रों में मामलों की संख्या 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन हाई लेवल पॉपुलेशन इम्यूनिटी वाले देशों में तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन पर नए रिसर्च से पता चला है कि नया वेरिएंट बड़े पैमाने पर फैल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है किसी भी कीमत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वरुण शर्मा जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी फरीदाबाद से राजेंद्र थैया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर वरुण, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है, क्या लॉकडाउन लगने की संभावना है? क्योंकि विदेशों में हम देखें तो कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन दी शो। देखिए, अगर आप फॉरेन लैंड की बात करें, जैसे विदेशों की बात करें, नीदरलैंड वगैरह की,
वहां पे प्रीडोमिनेटली अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। जैसे हमारे लिए दिवाली था, अब उनके लिए क्रिसमस है। तो उन लोगों को अगर वहां पे अपने कंटेन करना है कोविड को, तो उनके लिए लॉकडाउन बिल्कुल जरूरी है। और हमारी कंट्री में अभी वी आर नॉट दैट डेवलप्ड कंट्री, तो हमारे लिए अभी लॉकडाउन लगाना इज अ बिट ट्रिकी। तो हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर वरुण, मैं बात करूंगी क्योंकि हमने जो दूसरी लहर देखी थी, जिस तरीके से दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाया था, और सबसे बड़ा कारण था इलेक्शन भी थे, उस दौरान भी इलेक्शन हुए थे, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन थे और असम के इलेक्शन थे। अब भी इलेक्शन है और उससे पहले नया वेरिएंट आया है और बहुत तेजी से फैल रहा है, डेल्टा प्लस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जी देखिए, जो सेकेंड वेव थी जो डेल्टा वाली, दैट वाज वेरी डेडली, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक्सपायर भी किए थे, मोर्टेलिटी बहुत बड़ी थी। उसके 2-4 रीजन थे, डेफिनेटली इलेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन था। उसके अलावा उसी टाइम पे जो अपना महाकुंभ और ये उत्तराखंड में जो एक रिलीजियस जो अपनी सेरेमनी थी वो थी, उसकी वजह से बहुत सारी जो हमारे बहन भाई जो वहां पे गए थे अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में वापस आए, तो वो वेरिएंट को लेके आए। तो इससे पैन इंडिया बहुत सारे लोग इफेक्ट हो गए। तो ये 2 रीजंस थे। और रही बात डेडली होने की, तो देखिए अभी ओमिक्रॉन के में हमारे पास इतना डिटेल्स, इतना डेटा नहीं है, बट जो अपना डेल्टा वेरिएंट था वो तो बहुत ही डेडली था। इसमें अभी भी हमारे को लगता है कि इट इज नॉट दैट डेडली एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट, बट कॉशंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे ना। जी डॉक्टर वरुण, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी फरीदाबाद से राजेंद्र धैया भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तेजी से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट फैल रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद में किस तरीके से अलर्ट है? क्योंकि हमने देखा था पीछे जब विदेशों से 209 लोग फरीदाबाद आए थे और उन्होंने अपने गलत फोन नंबर और गलत एड्रेस दिए थे, तो क्या उनकी अभी तक कोई जांच हो पाई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार इस बात को लेकर सतर्कता बरत रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर फरीदाबाद के जो सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता भी मौजूद हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, पीछे भी बाहर से जो मरीज आए थे, 209 मरीज वो फरार हो गए, उनकी कोई जांच नहीं, मरीज नहीं कह सकते, जो लोग आए थे वहां से, तो उनकी जांच नहीं। अभी क्या स्थिति मानते हैं आप ओमिक्रॉन को लेकर? टोटल 888 जने हमारे एट रिस्क कंट्री से आए हैं। उनमें से 321 का आरटीपीसीआर 8वें दिन, जो कि हमें करना होता है 7 दिन के बाद, वो हम कर चुके हैं। अभी भी 257 लोग अनट्रेसेबल हैं, जिनके लिए हमने पुलिस को लिखा हुआ है और उपायुक्त साहब को भी लिखा हुआ है। वो जल्दी इनको ढूंढ लेंगे और इन सबका भी हम टेस्ट कर देखेंगे कि इनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कोरोना का। इसके अलावा बात करें डॉक्टर साहब, क्या कुछ सतर्कताएं बरती जा रही हैं जिस तरीके से ओमिक्रॉन लगातार देश में बढ़ रहा है? हमने पूरी सतर्कता रख रखी है। हमारे टेस्टिंग जो पहले 1500-1600 थी, उसको 3000 के आसपास पहुंचा दिया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में भी हमने 112% फर्स्ट डोज लगा दिए है और 74% सेकेंड डोज लगा दी है। और हम जल्द ही सेकेंड डोज भी 100% पूरा करने का टारगेट है हमारा, जिसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत है और कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मीडिया के थ्रू भी एजुकेशन दे रहे हैं और हम भी एजुकेट कर रहे हैं कि वो 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, जो कि इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। राजेंद्र जी, डॉक्टर साहब, एक तरह से लॉकडाउन की तैयारी जो है सुनाई दे रही है कि लॉकडाउन की तैयारी। जी एक सवाल पूछना, जो कोरोना की गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसकी कितनी पालना की जा रही है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकना है। सरकार ने गाइडलाइन जारी जो गाइडलाइन जारी की गई सरकार द्वारा, उसकी कितनी पालना करवाई जा रही है, की जा रही है, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार की जो भी गाइडलाइन है, इनका पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। जो भी व्यक्ति एयरपोर्ट से आता है, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। यदि एयरपोर्ट पे वो नेगेटिव है तो, यदि पॉजिटिव आता है तो उसे उसी समय दिल्ली के अंदर एलएनजेपी अस्पताल को मेन अस्पताल बना रखा है, वहां शिफ्ट कर दिया जाता है और नेगेटिव सारे केसेस को होम आइसोलेशन में रखा जाता है और उनकी 8वें दिन टेस्ट किया जाता है। 8वें दिन के टेस्ट के हिसाब से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है। यदि वो नेगेटिव है तो कोई परेशानी नहीं होती। यदि वो पॉजिटिव आता है तो उसी समय उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और उनको फिर होम आइसोलेट करके बाकी जांचें कराई जाती है, जिससे कि वो और किसी को ना फैलाए। लकीली अभी तक हम 7 जनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई है। जो पॉजिटिव आए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव जीनोम सीक्वेंसिंग में, किसी को भी ओमिक्रॉन नहीं आया है।
इसके अलावा धरातल की बात करें तो धरातल पर कितनी टीमें स्वास्थ्य विभाग की काम कर रही हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं इस बात को लेकर कि वो सतर्क रहें? हम पूरी तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने मास्क काटने के लिए, मास्क नहीं लगाने वाले का चालान काटने के लिए भी कह दिया है। परसों ही बीके अस्पताल के अंदर हमने कुछ लोगों के चालान भी काटे थे। इसके अलावा पुलिस भी हमारे साथ पूरी तरह तत्परता से साथ दे रही है। और जो लोग सब चालान किन लोगों के काटे गए थे? जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, जो भी सड़क पे आपको मिलेगा बिना मास्क लगाए, उनका चालान काटा जाएगा। और पुलिस इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस ने भी वार्निंग दे दी है सबको कि मास्क लगाए, जो बिना मास्क के पाया जाएगा उसका चालान काटा जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात इन्होंने बताई है, अस्पताल के अंदर भी लोगों के चालान काटे गए हैं। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनके चालान भी किए गए हैं। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है ये तय करने में लगा हुआ कि लोग जो कोरोना के नियम है उनका उल्लंघन ना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपके तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए। वहीं डॉक्टर वरुण जी मैं आपके पास आती हूं। जो लोग पहले कोरोना वेरिएंट के डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ था, जिन्हें जो इससे पॉजिटिव आए थे, री इन्फेक्शन का कितना खतरा है? देखिए, ये वेरिएंट ऑल टुगेदर इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो चुकी है, तो री इन्फेक्शन का डेफिनेटली खतरा रहेगा जी। और आप एक चीज समझिए, जो म्यूटेशन होती है वो कभी कभी उसमें दो चीजें हो सकती है। या तो वो वेरिएंट बहुत खतरनाक हो सकता है, या तो वेरिएंट बिल्कुल ही खतरनाक नहीं हो सकता। तो अब की बार जो ओमिक्रॉन है वो ऑल टुगेदर एक न्यू वेरिएंट है जी। तो उसके लिए अभी किसी के लिए भी कहना कि कितना खतरनाक है वो डेल्टा वेरिएंट से, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी अर्ली ऑल्सो। बट हमारे पास सूनर और लेटर हमारे पास डेटा सभी आ जाएंगे। अभी जो डेटा अभी तक हमारे पास अभी तक जो आए हैं उसमें ये आया है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, बट मोर्टेलिटी जो सिवियरिटी थी एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट, इट इज लेस जी। डॉक्टर वरुण, आपने भी डॉक्टर विनय गुप्ता जी की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं, भीड़ जो वहां पर जुट रही है, विजय रथ निकाला जा रहा है, उसको देखते हुए लॉकडाउन एकमात्र रास्ता नहीं है कि हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का विस्फोट होगा तीसरी लहर का, वो कहीं ना कहीं इन रैलियों से ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन फिर भी एक सोल्यूशन नहीं है, बट इलेक्शन पोस्टपोन करना इज डेफिनेटली अ सोल्यूशन। बिकॉज देखिए, एक आम आदमी जो अपना घर चला रहा है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि ये कोरोना गाइडलाइंस है, लोग उनको बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। और वही सरकार तो इलेक्शन करवा रही है ना, दैट गवर्नमेंट वही कंटेस्ट करा रही है। हम जैसे आप जैसे लोग तो नहीं करवा रहे इलेक्शन, क्योंकि अभी देखिए 2 महीने बहुत ही ज्यादा जो है सेंसिटिव हैं। ये दिसंबर जनवरी इज वेरी सेंसिटिव। और वैसे भी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि फरवरी लास्ट तक जो है वो कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, संभावना पूरी जताई है जी, आ सकती है। बट वही एक्सपर्ट पहले अक्टूबर में भी बोल रहे थे, अब वो फरवरी में चले गए हैं। हो सकता है वो आने वाले टाइम में जून में भी चले जाएं, तो हर 3-3 महीने वो बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली देखो, चांसेस हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कभी भी फट सकता है वो बॉम्ब। हम कोविड से जूझ रहे हैं बहुत, और अगर अब की बार हमारी कंट्री में फिर से वैसी सिचुएशन आती है तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर अस। तो हमको पहले ही सब प्रिकॉशंस लेने हैं, अपने आप को खुद ही अपना बचाव करना है। लोगों को सर कैसे जागरूक किया जाएगा लोगों को, क्योंकि लोग तो बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा हथियार है उसकी अनदेखी की जा रही है। देखिए, लोगों को सबसे पहले तो अपने पुराने सीन्स याद करने चाहिए जो पिछले साल अप्रैल मई में थे। एक दफा अपने घर पे बैठ के अपनी फैमिली से डिस्कस करो कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन को एक दफा याद करो और आपको अपने आप ही थोड़ा सा डर लगेगा और अपने घर बैठेंगे। अभी आने वाले टाइम में न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, जो हमारे इंडियन में इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, बट यस मेट्रोज में बहुत ज्यादा है। अभी थोड़ा सा प्लीज प्रिकॉशन लीजिए। अभी वी हैव टू, हमको लेट दिस 3 मंथ्स पास। अगर ये 2-3 महीने अच्छे से निकल जाते हैं तो वी आर स्लाइटली आउट ऑफ डेंजर से बिल्कुल हम दूर नहीं है, बट हाँ कुछ फर्क इतिहास तो रहेगी डेफिनेटली जी। और सर मैं बात करूंगी जो कोरोना की वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, कितनी कारगर साबित होगी ओमिक्रॉन के ऊपर? क्या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी लोगों को? देखिए, बूस्टर डोज की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, और आने वाले साल हैं उनमें भी बूस्टर डोज लगनी चाहिए। बिकॉज क्या है कि जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो म्यूटेशन उसमें बहुत जल्दी होती है।
आप देखेंगे अल्फा, डेल्टा, फिर ये बाकी अभी जो ओमिक्रॉन आई, इसमें बहुत म्यूटेशन है। तो जो वैक्सीन बनाई गई थी डेल्टा वेरिएंट से लड़ने के लिए, वो ओमिक्रॉन के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑल टुगेदर वो स्ट्रेन ही अलग है। जी। और सर एक और सवाल है मेरा, क्योंकि लोगों को जो प्रिकॉशन है, जो कोरोना गाइडलाइंस है, अगर वो उनकी पालना नहीं कर पा रहे हैं तो और क्या चीज, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं? फिर बस देखिए, आपको क्योंकि लोगों को यहाँ पर ऑफिस जाना भी जरूरी है, किसी काम से बाहर भी जा रहे हैं, अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, स्थिति बन सकती है आगे, लेकिन अपने आप को किस तरीके से वो सेफ रखें? देखिए, अपने आप को आज ही से ये आप अपने आप को वो मानिए कि आज ही से आपको ये प्रिकॉशंस लेना शुरू करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कंट्री में फिर से लॉकडाउन ना आए और बहुत जरूरत हो तो बाहर निकलिए, ऑफिस अपना सोशल डिस्टेंस और मास्क। एक तो मैं सबको ये बोलूं कि अपने फैशनेबल मास्क पहनना बंद कर दीजिए और मास्क प्रॉपर नाक के ऊपर पहनिए और अच्छे से पहनिए मास्क। ये नहीं कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए आप मास्क पहन रहे हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि बस वो ऐसे मास्क यहां तक रखते हैं, जब कोई आता है यहां तक कर देते हैं, फिर यहां तक कर देते हैं। तो दैट शुड बी देयर। आपको इसको खुद लेके खुद सीरियस होना है, अपने परिवार के लिए सीरियस होना है, अपने लिए सीरियस होना है और अपनी सोसाइटी के लिए सीरियस होना है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इसकी अच्छे से फॉलो करें। जी डॉक्टर वरुण जी, आप बने रहे हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स भी जुड़ चुके हैं, पूर्व निदेशक हैं वो हरियाणा स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी सर, कोरोना को जो तीसरी लहर को देखते हुए अंदेशा जताया गया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, कितना खतरनाक है ये तीसरी लहर को देखते हुए? देखिए, अभी जो इसके जो निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, उसे ये जानकारी मिल रही है कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला है जी। यानी 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, ये बहुत तेजी के साथ मतलब बढ़ता है जी। तो अगर हिंदुस्तान में इसके पैर पसरे तो पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने वाला है ये। थोड़ी सी अभी तक जो बाहर की खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि बहुत जानलेवा नहीं है, बहुत घातक नहीं है। लेकिन नहीं सर, मैं अमेरिका की बात करूं, 1 लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं एक दिन में। हाँ, केसेस तो बहुत आएंगे जी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी, अगर जनता ने अगर सावधानी नहीं रखी तो हमारे देश में और भी तेजी के साथ बढ़ेगा। हमारे यहाँ भी प्रतिदिन 1 लाख 2 लाख तक भी संख्या इसकी जा सकती है बढ़ने की, क्योंकि हम जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस तरह के क्लोज एक दूसरे के करीब रहते हैं, जिस तरह के हमारे फंक्शंस होते हैं, अभी क्रिसमस आने वाली है, न्यू आने वाली है, शादियां होनी है और धर्म अनुष्ठान होने हैं, तो लोगों को मार्केट्स में जाकर देखिएगा तो कहीं कोई भी कुछ भी बचाव नहीं कर रहा है। वही तो सर सवाल यहाँ पर यही है कि जो कोरोना गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई गई हैं, उसकी तो लोग 1% भी उसका पालना नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में तीसरी लहर को कैसे रोकेंगे हम? पालना कर नहीं पा रहे हैं, पालना कर नहीं रहे हैं। पालना करना तो बहुत आसान है, मास्क लगाना, अननेसेसरी ऐसी जगहों पर नहीं जाना बहुत आसान है, लेकिन कर नहीं रहे हैं, लापरवाह हैं जी। और लापरवाह हैं तो इसका दंड जो है वो जनता को मिलेगा। ओमिक्रॉन किसी को नहीं बख्शेगा, ना अमीर को, ना गरीब को, ना गांव में, ना शहर में, सबको अपनी चपेट में ले लेगा अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो। जी सर, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट था उससे कितना खतरनाक है? क्या जिस तरीके की स्थिति दूसरी लहर में देखने को मिली थी, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश ने देखी थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितने बुरे तरीके से चरमराई हुई थी, क्या इस वेरिएंट के बाद भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी? नहीं, जब ये अपने पीक पर होगा? ये अपने पीक पर होगा। हॉस्पिटल में तो बहुत सारी भीड़ फिर दोबारा लगने वाली है, हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट्स को एडमिट होना होगा, लेकिन जानलेवा अभी बहुत जानलेवा नहीं है। इतने जितनी मौतें सेकंड वेव में हुई थी, शायद उतनी मौतें नहीं हो पाएंगी। और अगर लोग सावधान हो जाएं, अभी से सावधान होना शुरू हो जाएं, तो लहर की उसकी गति को भी हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, अगर लोग सावधानी अभी से अपनाना शुरू कर दें तो। लेकिन होता यह है कि जब तक मेरे घर में कोरोना नहीं आएगा तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ये जो मानसिकता है बच्चों के लिए कितना खतरनाक है ये? बच्चों के लिए मतलब ये है कि साइंस और सिम्टम्स उनमें नहीं आते हैं तो रिजर्वायर की तरह रहेंगे, यानी उनमें इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन से उनके घर के बाकी बड़े जो हैं वो संक्रमित हो जाएंगे। क्योंकि सर बच्चों की तो वैक्सीनेशन भी अभी तक उपलब्ध नहीं है।
इसीलिए और ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब घर में ही आपके रिजर्वायर हो गया, ओमिक्रॉन आया, बच्चों को संक्रमित किया, बच्चे कहीं से भी लेकर आए और उसके बाद वो अपने पैर उसी घर में पूरे में बड़े बुजुर्ग और अडल्ट हो सबको अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन सर आज मैं बात करूं, प्रदेश में भी आज स्कूल खुले हैं, बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, बंद किए गए थे, पॉल्यूशन की वजह से बंद किए गए थे। कितना सही है ये स्कूल खोलने का निर्णय? देखिए, स्कूल खोलने और बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। सवाल ये है कि हम अपनी जो गाइडलाइंस हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, उनका ईमानदारी से पालन करें, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो गाइडलाइंस चाहे हम घर में हैं, चाहे सड़क पर हैं, चाहे बाजार में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे वर्किंग प्लेस पर हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट में हैं, वहां हर जगह हमें वो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए स्कूल खुलने ना खुलने से इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है और ना ही किसी गतिविधि को रोकने की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है तो समाज को सजग रहकर अपने मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उन्हीं जो पुराने तरीके हमने बता रखे हैं डॉक्टर्स ने, उसी का पालन करना होगा। वही गाइडलाइंस हमारे काम आएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं डॉक्टर वरुण, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आपने भी सुना होगा डॉक्टर पंकज वत्स को। उन्होंने बताया कि अगर इससे बचना है तो जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनकी पालना करना बहुत जरूरी है, जिसको लोग अनदेखा कर रहे हैं। जी डेफिनेटली, देखिए आपको प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको तो पहले से ही अगर आप नहीं अच्छे से अपने आप को आइसोलेट करेंगे और प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करेंगे तो देखिए इवेंचुअली कौन इन्फेक्ट होगा? आप इन्फेक्ट होंगे, आपकी फैमिली इन्फेक्ट होगी, फैमिली से पूरी सोसाइटी इन्फेक्ट होगी। तो ये आपको हर एक इंडिविजुअल लेवल पे हर एक आदमी को अपनी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये नहीं कि आप जब पूरी वेव एकदम ओमिक्रॉन पूरी कंट्री में एकदम रेपिडली फैल जाए उस टाइम आप एक दूसरे को ब्लेम करो कि हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं थी। अभी से आपको वार्निंग दी जा रही है, अभी से आपको बहुत बताया जा रहा है, बार बार टीवी पे शोज आ रहे हैं इसको लेके, बार बार गवर्नमेंट भी बार बार आपको एक वार्निंग दे रही है। तो आप अभी से आप प्रिकॉशन लेना शुरू करिए। कम से कम एटलीस्ट 10% या 15% तो एक सोसाइटी में चेंज लाएगा ना वो चीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण आपका भी तमाम जानकारी के लिए और हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन अपने पांव पसार रहा है, ओमिक्रॉन देश के 12 राज्यों में फैल चुका है और जिस तरीके से केस डबल होते जा रहे हैं वो अपने आप में सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। क्योंकि लोग जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं वो एक बार तीसरी लहर को न्योता जरूर दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।